एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज फिर देखते हैं किरण प्रकाशन का सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन, गंगा बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है? तो गंगा बेसिन में आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बैंक वित्त की अग्रणी बैंक योजना का प्रस्ताव किसने दिया? तो इसका प्रस्ताव आपके गाडगिल अध्ययन समूह ने दिया था। ठीक है, 43वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब तीसरा क्वेश्चन अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो मौलिक अधिकार जो है आपका न्यायपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका 44वां संविधान संशोधन है यह 1978 में हुआ था। कैसे याद रखेंगे कैसे हुआ था? तो 4 2 6, तो ये 76 हो जाएगा, 4 4 8 और ये 78 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें मिलान कीजिए कौन सा मंदिर कहाँ पर है। पहले खुद से मिलान कीजिए 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर आपका जो है राजस्थान में पड़ता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है एक। लिंगराज मंदिर उड़ीसा है और हम्पी का स्मारक कर्नाटक में। इसमें सिर्फ कुछ। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट होता है। 46वें क्वेश्चन को देखते हैं, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस वर्ष में हराया था? तो प्लासी का युद्ध था 1757 में, उसमें हराया था। अगला देखते हैं, आल्प्स पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्प्स पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITCZ का संक्षिप्त रूप क्या है? असंक्षिप्त रूप पूछा है, मतलब पूरा फुल फॉर्म पूछा है हिंदी में। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा त्योहार तिब्बती नववर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो लोसर त्योहार जो है ये तिब्बती नववर्ष के आरंभ का त्यौहार माना जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो आपका नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी के क्षेत्र में कौन देता है? तो स्वीडिश अकेडमी जो है ये आपकी द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र मौद्रिक तरलता राशियों के लिए सही नहीं है? तो इसमें से आपका सिर्फ ये दूसरा वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो पहला वाला जो दिया है वो भी सही है, तीसरा दिया है वो भी आपका ठीक है, और चौथे नंबर पर दिया है वो भी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक रहता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। CaO का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम इस यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? तो CaCl2 में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो आपका CaOCl2 बनता है और बाकी O2 निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन। इसमें बोला है, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या है? तो इसमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनसे पता चलता है आप किस आवर्त में रख रहे हैं
अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? तो निकिल के कारण त्वचा शोथ नामक रोग होता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था या व्यवस्थित किया? तो ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था? ये आपके मेंडलीफ जी थे। ठीक है, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से रखा था। आगे देखते हैं फिर से वही कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र H2SO4 होता है और ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सिंचाई से संबंधित सरकारी योजना निम्न में से कौन सी है? तो सिंचाई से संबंधित कौन सी है? PM कृषि सिंचाई योजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो झारखंड के जलप्रपात की बात करते हैं तो हुंडरू जलप्रपात झारखंड में है। मणितोबती सिंह मणिपुर के खिलाड़ी थे। मतलब किस चीज़ के खिलाड़ी थे? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात नदी में है और गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर। पारसियों की सामाजिक परिस्थितियों के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना की गई थी? जो पारसियों का संघ था उसके लिए आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाता है, रहनुमाई मजदेअन सभा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने भाग 3 को संविधान के सबसे अधिक आलोचनात्मक भाग के रूप में वर्णित किया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया है भाग 3 को कि सबसे आलोचनात्मक है। अच्छा, 66 नंबर क्वेश्चन जो कि इंग्लिश में आएगा आपका। यहाँ देखते हैं गलती कहाँ पर है। तो रितिका डिसाइडेड टू गेट अप अर्ली टू वियर ए नाइस ड्रेस एंड विजिट हर आंटी। विजिट या गो के संबंध में हमेशा टू लगता है, तो यहाँ पर आपका टू शब्द आ जाएगा, तो विजिट टू। तो 3rd नंबर पार्ट में गलती निकल आई। 67 देखते हैं, द स्टूडेंट आस्क मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। अब यहाँ पर ग्रेटर दिया है तो ग्रेटर के पहले दा दे दिया। कंपैरेटिव डिग्री में दा नहीं आता है, सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है। 68 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आपको क्या छांटना है कि सही भरिए, ब्लैंक स्थान है उस पर सही भरिए। तो देखते हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू पीटर्स लेथार्जी दैट द प्लान फेल। लेथार्जी का मतलब होता है आलस, तो आलस के चलते, तो फेल थ्रू का मतलब हो जाता है असफल होना। ये एक फ्रेज है, फेल थ्रू मतलब असफल होना। मदर सेल रिटर्न ब्लैंक एन आवर, तो इतने देर में आ सकती है, तो इसके लिए टाइम लगता है विद इन, कि इतने समय के अंदर माँ वापस आ सकती हैं। अगला सिनोनिम पूछा है, तो रैंडम का मतलब होता है अचानक, इसका 3rd नंबर हो जाएगा आर्बिट्रेरी। ठीक है, अगला बोस्टर का मतलब क्या होगा? सशक्त, और सशक्त के संबंध में सिनोनिम आपका बनेगा जाकर, ये नहीं होगा 3rd नंबर का स्ट्रेंथ दिया है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकतवर, तो जो सशक्त होगा वही ताकतवर होगा, और वीकेंड मतलब कमजोर, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अपोजिट वर्ड पूछा। क्या पूछा? अपोजिट वर्ड। तो एम्बोग्रुलो मतलब होता है घोटाला या अव्यवस्था। अब इसका अपोजिट कौन सा होगा? माजरी माने तो होता है कंजूसी, और सेंसर जनगणना ये भी नहीं होगा। डेलेमा दुविधा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डेलेमा दुविधा, ये सब नहीं होंगे। इसमें से हो जाएगा कंपोजर का अर्थ होता है धैर्य या शांत या अल्पसंख्यक भी होता है इसका मतलब। ठीक है, सॉरी, संयम जिसे बोलते हैं ये होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, बी क्वेस्ट
बिक्वेस्ट का मतलब वसीयत। अब वसीयत का जस्ट अपोजिट कौन होगा, तो विड्रॉ होता है। विड्रॉ मतलब बाहर निकालना। इसमें ईडियम पूछा है, तो ईडियम किसका पूछा है, टू स्लिप थ्रू वंस फिंगर, मतलब उंगलियों से कोई चीज़ फिसल गई। तो इस फ्रेज का मतलब होता है कुछ करने या पाने का अवसर बर्बाद कर देना। इसके लिए टू फेल टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, ए नंबर हो जाएगा। 75 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। फिट एज फिडल, इसका मतलब होता है स्वस्थ एवं सुदृढ़। तो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग साफ सीधा दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन पार्ट में गलती होगी उसको, या फिर उसके अतिरिक्त क्या यूज कर सकते हैं। सॉरी, विजय इज जनरली चैटी एंड बिग माउथेड, बट ही हैज लर्न टू होल्ड द बिग टंग इन द प्रेजेंट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। मतलब जो विजय है वह बहुत ही बोलता है, लेकिन उसे कंट्रोल रखना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड की उपस्थिति में कुछ बोलने से। तो ऐसा क्या होगा, टू होल्ड हिज टंग। टू होल्ड हिज टंग, इसका मतलब होता है चुप रहना। क्या होता है, चुप रहना। मतलब कह रहा है गर्लफ्रेंड के सामने तो चुप ही रहो, बोलो ही मत। हाँ, अगला, इन द UN Security Council meeting, the issue of combating terrorism was the elephant from the zoo, which none of the members wanted to discuss। मतलब समस्या जिस पर चर्चा नहीं करना चाहता। तो ऐसा आपका कौन सा हो जाएगा, द एलिफेंट इन द रूम। फ्रॉम द रूम नहीं होकर इन द रूम होता, ठीक है। समस्या जिस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता, इसका अर्थ ये हो जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कि सेम वर्ड देखिए लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि थोड़े से समय में नष्ट हो जाए, इसके लिए क्या हो जाए, तीसरा नंबर, ठीक है, जैसे क्षणिक भी बोल देते हम लोग। इल्यूजनरी का मतलब होता है भ्रामक। एंडलेस का मतलब जो समाप्त ना हो। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। 79 क्वेश्चन, इसमें भी यही दिया है, टेंडिंग टू एसोसिएट विथ अदर्स ऑफ वंस काइंड, इसके लिए होता है ग्रेगेरियस। और जेनियल का मतलब मित्र बस, कॉन्ग्रेचियस। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, इसमें कौन सी सही है। तो रेस्टोरेंट में यहाँ पर तो ए होता है, मेमर में तो एक ही एम होता है, ठीक है। बिजनेस, बिजनेस सही है। स्टूडियस में क्या होता है, इसमें एक एस, एक सॉरी यू गलत लगा हुआ है। कौन वाला यू गलत है, ये वाला यू एक्स्ट्रा है। अब इसमें तो इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, गलत छांटो। अभी तक हम लोग सही छांट रहे थे ऊपर वाले में, इसमें गलत छांटो। तो इसमें ये वाली गलत है, सपोर्टर, ठीक है। तो इसमें आपकी OR ना होकर ER होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस का मतलब अत्यधिक होता है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव होता है। इंक्लूजन का मतलब समावेश होता है। तो आज का आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है। कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।